नमस्कार दोस्तों, यूथ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, जो कल मॉर्निंग में पेपर होगा थर्ड ईयर वालों का, नॉन कॉलेजिएट वालों का। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप विदेश नीति, पहला क्वेश्चन है विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारक कौन कौन से तत्व है, तो उनके पॉइंट बनाकर आपको आंसर देना है इनको। कि 2+2 वार्ता, जो भारतीय विदेश नीति के एलिमेंट्स हैं उनको आप, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कि यूएनओ के अंदर, यूएनओ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अंदर भारत, सॉरी, उसकी संरचना क्या है, कि उसका क्या क्या है, कितने अंग है। 6 अंग है: सुरक्षा परिषद, महासभा, न्यायशीलता परिषद। तो सारे देख के जाना। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जिसका मुख्यालय हेग में स्थित है। क्या 6 जो उसके पार्ट है, उसके क्या क्या काम है, वो जरूर देख कर जाना आप। कि सुरक्षा परिषद क्या काम करेगी, महासभा क्या काम करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो क्या काम करेगा। तो उसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, इनके वर्क पूरे आने चाहिए। दूसरा है कि जो यूएनओ है, इसकी क्या प्रासंगिकता वर्तमान में है, क्योंकि आपको याद है कि यूएनओ का गठन 1945 में किया गया, 1945 में। तब से लेकर क्यों किया गया, क्योंकि उस समय वार चल रहा था। देखो देखो दोस्तों, अपन थोड़ा बैक चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ 39 से 45 के बीच में, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी में। तो पूरी दुनिया को यह महसूस हुआ कि उन बमों के कारण लाखों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग आज भी जो अपाहिज है, काफी सारी समस्याएं आ रही है। तो पूरी दुनिया ने महसूस किया कि कोई एक संगठन दुनिया के अंदर होना चाहिए जो युद्धों को रोक सके। तो इसलिए पूरी दुनिया ने एकजुट होकर एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया, इसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्या काम करेगा, युद्धों को रोकेगा। तो दोस्तों, कई सारे युद्धों को रोकने में सफल भी हुआ है यूएनओ। तो इसकी प्रासंगिकता पूछ सकता है कि आज भी ये प्रासंगिक है कि नहीं है। कई सारे देश आपस में नदियों के बंटवारे को लेकर कोई युद्ध हो जाते हैं। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि इजराइल में युद्ध चल रहा है, अदर जो अरब कंट्रीज है, ईरान से, इराक से, इनसे युद्ध चल रहा है। तो वो भी एक, क्या यूएनओ क्या सफल रहा है, क्या यूएनओ दोस्तों शांति सेनाएं भी भेजता है ना। इसकी प्रासंगिकता आप जरूर देख कर जाइएगा। दूसरा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थायी सदस्यता। यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भारत क्या काम कर रहा है, इससे संबंधित भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है पूरब की ओर देखो नीति, तो इसकी दो है। एक क्वेश्चन है कि एक तो है पूरब की ओर देखो नीति। तो इसमें क्या है कि पूर्व, जैसे ये नक्शा है इंडिया का है, पूरब यानी पूरब, इधर जो आप मेघालय, मणिपुर, इसके पड़ोस में जो देश है, कौन कौन से देश है, इधर नेपाल, बांग्लादेश है, इनके साथ भूटान है। इनके साथ भारत की क्या पॉलिसी है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, तो उसको लेकर है ये वाला क्वेश्चन, कि इसको लेकर क्या है। दूसरा, एक शॉर्ट कमेंट करवा सकता है कि ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है दोस्तों। तो ब्रिक्स इप्सा क्या है ना। आतंकवाद पर टिप्पणी करवा सकता है कि पूरी भारत ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया आतंकवाद से ग्रसित रही है। और शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध क्या था, 1945 से लेकर 1990 तक, जो अमेरिका और रशिया के बीच में, अब तो रशिया खैर, उसकी जगह पहले यूएसएसआर था, तो उनके बीच में जो युद्ध चला उसको बोलते हैं शीत युद्ध। इसके बीच में क्या क्या हुआ, तो वो आपको देखना है। सेकंड है, एक यहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन बड़ा आ सकता है 20 नंबर का। तो भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में पूछ सकता है, कि भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में तो आपको बताना होगा कि 1965 का युद्ध बता सकते हो आप, 1971 का युद्ध बता सकते हो, 1998 का युद्ध बता सकते हो। ये सारे
क्या क्या फिर संधियां हुई, वो सारे भारत की संबंधों में क्या क्या उतार चढ़ाव रहे, तो उनको आपको बताना भारत पाकिस्तान संबंधों में। आपको भारत चाइना संबंधों के बारे में बताना है तो आपको याद है कि जब देश आजाद हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि भारत चीनी भाई भाई, ऐसे अच्छे संबंधों की स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुए। और भारत को जब यूएनओ की स्थायी सदस्यता मिली तो भारत ने चाइना को दिलवा दी वो स्थायी सदस्यता। आपको मालूम होगा कि यूएनओ को 5 स्थायी सदस्य है। कौन कौन से? यूएस है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है ना? तो भारत ने चाइना को दिलवा दी थी ये बड़प्पन दिखाते हुए, तो आज अपन को कुछ खामियाजी भी भुगतना पड़ रहा है। और क्या हुआ कि 1959 में जब दलाई लामा ने शरण मांगी इंडिया से, तो उनको अपन ने शरण दी, तो भारत चीन संबंधों में खटास आई और 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। वो आप बता सकते हो भारत चीन संबंधों में कि 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के अचानक चाइना ने आक्रमण कर दिया, तो ये आप बता सकते हो। उसके बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीजें बताना है कि कौन कौन से समझौते हुए। उसके बाद में आपको भारत यूएसए संबंधों यानी भारत अमेरिका के संबंधों पर प्रकाश डालना है। कौन कौन से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहां के कौन कौन से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ है, कौन कौन के बीच में कौन कौन से समझौते हुए हैं, संबंधों में किस प्रकार उतार चढ़ाव रहे, वो सारी बात बतानी है आपको। दोस्तों कल के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पाकिस्तान संबंध इंपॉर्टेंट है, भारत चाइना संबंध, भारत यूएसए संबंध इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यूएनओ को बढ़िया से देख कर जाइएगा, और यूएनओ में भी आप किसी को स्थायी सदस्य मिली हुई है, और इसकी फॉरेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या क्या निर्धारित तत्व, तो वो आप देख कर जाइएगा। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा कि पूर्व की ओर देखो नीति देखकर जाना, गुजरात सिद्धांत एक देख कर जाना, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था कि जब 1945 के बाद में जब नए नए देश उभर कर सामने आ रहे थे, क्योंकि उस समय दुनिया दो भागों में डिवाइड थी, एक तरफ तो अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर था। तो नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महसूस किया कि पूरी दुनिया को क्या है कि जो आजाद हो रहे हैं उनको एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं उसको, नाम संगठन नाम दिया। एक आप दोस्तों मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू फटाफट बताता हूँ। मैं भारत अमेरिका संबंधों के बीच में आप देख सकते हो कि व्यापार और निवेश को लेकर एक पॉइंट बना सकते हो, परमाणु ऊर्जा को लेकर बना सकते हो, सुरक्षा संबंधी बता सकते हो कि अमेरिका भारत की सुरक्षा संबंधित क्या क्या हथियार दे रहा है या वेपन्स प्रोवाइड करवा रहा है ना? और संबंधों के बारे में बता सकते हो आप, है ना? भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से संबंध हुए, कौन कौन सी रणनीतिक भागीदारी, अपने पोर्ट्स वगैरह बंदरगाहों को अपन शेयर कर रहे हैं, वो बता सकते हो आप। क्योंकि इंडिया के काफी सारे लोग यूएसए में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वहाँ व्यापार कर रहे हैं, वहां से डॉलर आ रहा है, तो ये सब कुछ बता सकते हो आप। भारत चाइना संबंधों में आपको मैंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक ब्रिक्स। तो दोस्तों ब्रिक्स क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला। हाँ ये रहा ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या है कि 5 देश शामिल है। ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 5 देश शामिल है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है ब्रिक्स में? शामिल है कि भारत ब्राजील, भारत ब्राजील और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और रूस, चीन, ठीक है। तो ये 5 देश है, इनका ग्रुप्स है ब्रिक्स 5 देशों का। कौन कौन से? भारत, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, ब्राजील। कब बना ब्रिक्स? 2010 में बनाई है, 2010 में, ठीक है। तो ये देखकर जाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक सार्क, जैसे सार्क एक संगठन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, है ना? तो इसमें कितने देश शामिल है? सार्क में 8 देश शामिल है। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। 1985 में बना सार्क। कब बना? 1985 में। तो ये जरूर देखकर जाइएगा आप। सार्क, सार्क कब बना? 1985 में बना सार्क, ठीक है। स्थापना कहाँ हुई?
ढाका, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 8। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। इसका उद्देश्य मतलब क्यों गठन किया गया? तो इसका उद्देश्य आर्थिक आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्रीय और राजनीतिक आतंकवाद पर डिस्कस हो सके, विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। आपस में ये सारे ग्रुप्स, जो सारे देश हैं, उनका डेवलपमेंट हो करे। और दुनिया के सार्क में दोस्तों 23% आबादी का कंट्रीब्यूट है इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जिनको आप देख कर जाइएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू। बंद कर दीजिए, कर दी।